तो अभी हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, अभी हम So माता जी, any book will be required or अभी orally? नहीं, जो बुक होगी हम आपको खुद ही अवेलेबल करेंगे. We'll give you PDF of the book. Whatever stories or pastimes, anything that we are going to discuss, that will be given to you in PDF format. You can read through that. All right? Okay. तो सबसे पहले सबको वेलकम और बहुत सारी बेस्ट विशेस इस जर्नी के लिए. वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड होलिस्टिक वेलबींग. ठीक है, होलिस्टिक वेलबींग क्या होता है? होलिस्टिक ओवरऑल सक्सेस. ठीक है, पूरा कंप्लीट पर्सनालिटी, मतलब हमारा सक्सेस विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? आवर कंप्लीट पर्सनालिटी. ओके, अभी आपको ये चीजें थोड़ा ऐसे लगेगी कि माता जी क्या कह रही हैं, बट जैसे जैसे एज वी मूव अहेड with these classes you will get to know more about this. All right, तो ये स्पिरिचुअल क्लासेस है. तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है, whenever we join the classes हमें हरे कृष्णा कह करके सबको ग्रीट करना है. ओके, नो हाय नो हेलो, we have to say हरे कृष्णा. All right, and my name is Manjari Mahima Dasi and you can call me Manjari Mataji or you can call me just Mataji. ठीक है, and I am like a mother to you. ठीक है, आप मेरे साथ उतना खुल करके बात कर सकते हैं जैसा आप अपनी मम्मा के साथ करते हैं. तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि जैसे मम्मा आपको गाइड करती है, आई विल गाइड यू लाइक दैट ओनली. ठीक है, मैं अपने बेस्ट एफर्ट्स दूंगी कि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं. ठीक है, तो माता जी का मतलब क्या होता है? माँ, है ना. तो जो हमारे टीचर्स होते हैं ना, वो हमारे माता पिता के समान ही होते हैं. अब हम स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे कितने टीचर्स हैं? माता जी, can we say hello Krishna instead of Hare Krishna? No, Hare Krishna, and I will tell you why. Okay, I will tell you why. अब ये क्वेश्चन मैंने नोट किया है. When I will tell you the Hare Krishna महामंत्र through the slide set, then I will tell you. Okay, why we cannot say hello Krishna. तो I was saying कि जो टीचर्स होते हैं हमारे, they are like our parents. And this is Vedic culture, this is Indian culture. ठीक है, वैदिक कल्चर्स में टीचर्स को माता पिता की तरह ही रेस्पेक्ट दी जाती है. तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप जिन स्कूल्स में पढ़ रहे हो, आपके टीचर्स हैं, आपको उनके प्रति क्या है, बहुत रेस्पेक्टफुल होना है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ग्रीटिंग्स हम कैसे करेंगे? हरे कृष्णा. ऑलराइट, और इसके बारे में हम और जानेंगे. और आज का हमारा पहला सेशन है. आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हम पढ़ेंगे, which will be about prayers. Okay, but before that we would like each one of you to introduce yourself. अब मैं प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ बेटा, आप बताइए आपको ये विजिबल है? Yes माता जी. आप देखिए, what is the name of our group? गोविंद एक्सप्लोरर्स. गोविंद एक्सप्लोरर्स, गोविंद इज नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा. अब हमने यहाँ एक्सप्लोरर्स क्यों दिया है यहाँ पर नाम? मैम क्योंकि हम एक्सप्लोर करेंगे चीजें. So that we can explore about Krishna. Yes, very nice. किसने बोला ये? I'm साध्या. साध्या ने. और अभी पहले किसने बोला कि हम एक्सप्लोर करेंगे? मैम गणेश. गणेश, वेरी गुड. ठीक है, हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारी हम नई चीजें समझेंगे, बहुत सारी नई चीजें देखेंगे. जब आप अपने नेचर को भी देखते हो आसपास, तो कई चीजें होती है ना, हमें फैसिनेट करती है. आपको करती है नेचर में बहुत चीजें देख करके फैसिनेट? हाँ मैम. राइट. अब वो उस नेचर के पीछे क्या एनर्जी है, किन की एनर्जी है? वो गॉड की एनर्जी है, भगवान की एनर्जी है. और वो भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण. वेलकम सुमेरु बेटा. थैंक यू आंटी, धन्यवाद आंटी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. तो ये जो हम आसपास चीजें देखते हैं, और इसमें कई चीजें हमें बहुत मिस्टिकल लगती है, बहुत अमेजिंग लगती है, बट उनके पीछे शक्ति किनकी है, किनकी पावर है?
अब आपने प्लैनेट्स देखे हैं कैसे हवा में घूमते हैं ना प्लैनेट्स। अच्छा, आप बॉल को ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, बॉल नीचे गिर जाती है ना। लेकिन कभी प्लैनेट को देखा है कि सन के आसपास घूम रहे हैं, बट दे आर नॉट colliding with each other. So what is that energy that is holding the planets in their orbits? That energy comes from Krishna. Okay, so lot of things we learn. आप लोग एक अच्छे लेवल की, क्योंकि 11 to 14 years है, तो you in your schools also you study a good level of science also. So lot of scientific things that you are studying, we'll try to understand from spiritual perspective. ठीक है, कि spiritual books में हमारा क्या दिया है, तो हम इन सब पे बातें करेंगे। इसलिए हम क्या है, एक्सप्लोरर्स। और आप बड़े बच्चे हो, हमारे बच्चों में सबसे बड़े बच्चों वाला ग्रुप आपका है, तो इसलिए हमारा करिकुलम भी जो होगा आगे जा करके वो ऐसी ऐसी डीप चीजें आपको सिखाएगा, और ऐसा पर्सपेक्टिव टू लुक एट दिस वर्ल्ड, दिस मदर नेचर, टू लुक एट द डिफरेंट लिविंग बीइंग्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लाइफ। तो वो आपको पर्सपेक्टिव जो है वो वैदिक पर्सपेक्टिव के हिसाब से अब आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लेट मी जस्ट सी, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, एक अभी सुमेरू हैज ज्वाइंड। ठीक है, राशि जैन जी का प्रोफाइल तो राजेश सोनी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कॉल आउट each one of you, okay, आपके प्रोफाइल से, एंड देन मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ कि आपको क्या क्या चीजें अपने बारे में हमें बतानी है। ठीक है, तो हम एक दूसरे को जानने का कोशिश करेंगे आज। तो आपको बताना है आपका नाम, आपकी एज, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू डू इन फ्री टाइम, विच सब्जेक्ट यू लाइक in your school, and what is your goal, what do you want to do in life, and what is it that fascinates you when you see the mother nature. Okay, so these are the questions that you have to answer in your introduction. Okay, मैं call out करूंगी क्योंकि I won't be able to see your faces, तो मैं अभी क्या है presentation, okay, मैं एक different mode में इसको करती हूँ, hold on, आपको presentation भी दिखेगी, और okay, I think this is okay. Excuse me, ma'am. Yes, beta. Samarth has joined. Okay, very good. Welcome, Samarth. Samarth has joined. Your ID only. समर ज्वाइन नहीं कर रहा, ये छुप रहा है कमरे में, मैं इसको कोशिश कर रही हूँ। समर लो बेटा, हेलो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। Okay, कोई बात नहीं, will come. ठीक है, तो these you are able to see the slide. Yes, ma'am. Okay, तो सबसे पहले चलिए, साध्या, आपने कैमरा ओपन किया हुआ अपना, तो साध्या बेटा, you tell us something about yourself, all these things. Your name is Sadhya, we know. What is Yes, your age? My name is Sadhya Taneja. My age is 11. I like reading books and playing sports in my free time. For example, basketball and cycling. And I like Sanskrit, maths, and science in school. And my goal is to become doctor. Very good. And anything that you see in Mother Nature that fascinates you? Mother Nature fascinates me a lot by seeing the flowers, blooming flowers, and lush green trees. This fascinates me. Very nice. Beautiful. Very good. Thank you, Okay. Mother. Very nice. Sumeru beta, you switch on your camera. Yes, and ma'am. please tell us Sure, about sure. yourself. Yeah, ma'am. Actually, I have switched on my camera, but yes, ma'am. Yeah, we can see you now. So, ma'am, my name is Sumeru, and my age is 13 years. And in free time, I like to play sports. For example, swimming in the summers. And which subject do you like in school? Basically, I like all the subjects, but I like all the subjects. Um,
Then what is your goal in life? Then that I want to become an engineer. And what fascinates you when you see the Mother Nature? Whenever I am on a hilly area or a mountain region, then I like to see those mountains. Very nice. Very good. Engineering में you want to do some software engineering or AI Software. or what? Software. Software. Okay. Very nice. Now Ganesh, beta, please switch on your camera and Ma'am, tell I- us. Yes. Just switch on your camera, beta. Ma'am, my camera is on. Yes, we can see you. Ma'am, ma'am, I am 11 years old. Ma'am, ma'am, my hobby is playing guitar. Okay. Ma'am, I like science in my school. Hmm. Ma'am, my goal is to become guitarist. Wow. Ma'am, ma'am, and in nature, ma'am, I am fascinated by how these things are created very beautiful. Wow. So the beauty of nature fascinates you. Yes, ma'am. Very good. Okay. Now Dhwani. Dhwani, beta, switch on your camera first. So, my name is Dhwani. I am 12 years old. I like to do reading and drawing in my free time. My favorite is science and maths. I want to become a designer, and greenery and flowers fascinates me. Very nice. Okay. Flowers, even Sadhya likes. Okay. And greenery. Very good. What kind of books you like to read, beta? Dhwani, Yes, ma'am. what kind of books do you like to read? I like to read fiction books. Fiction books. Okay. Thank you. Arav. Arav, beta, switch on your camera. Ma'am, on only. Okay. My name is Arav and I am 10 years old and I like to play cricket in my free time and I like maths and my goal is to become a software engineer and I think that in nature how the people are doing on walls like some drawing or telling the message of that time. I like that. Okay. मतलब you mean to say कि जो हमें लोगों के बनाए गई ड्राइंग्स मिली है जो कि कुछ नेचुरल फिनोमिना को बताती है, वो कैसे बनाई गई है, कैसे समझ पाए हैं, Yes. राइट? Yes. वेरी गुड, वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट आशवी ठाकुर जी के प्रोफाइल से. Yes, my name. मेरा कैमरा. Yes, my name. Yeah, my name is Ashvi Thakur. I'm 13, and in my free time, I like to go in karate. I'm a purple belt. Then I like to play sports like basketball and sketching. The subjects I like in school are maths and science. My goal in life is to be an Air Force pilot, and what fascinates me about Mother Nature is insects and the stars. What fascinates? Could you please repeat? Insects like Insects and caterpillars. Yes. Oh, wow, very nice. You know, Padma Puran. Padma Puran is one of the Purans, Vedic text. It has got the exact number of the different species that exist in the universe. Okay? पद्म पुराण में ये जो भी सारे स्पीशीज हैं, आप लोग किसी ने डार्विन थ्योरी पढ़ी है क्या स्कूल में अभी? Anybody has Which theory, ma'am? डार्विन थ्योरी कुछ पढ़ी है स्कूल में?
साइंस में किसी ने? अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो क्या मैं क्या कह रही थी कि ये जो पद्म पुराण है उसमें ये सारी स्पीशीज, मतलब जो भी डिफरेंट वेराइटी ऑफ लिविंग बीइंग्स हैं, उनका एक्चुअल काउंट कितना है वो दिया है। मतलब हमारे जो वैदिक टेक्स्ट हैं, आप देखिए वो कितना आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देते हैं। अभी साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, है ना, डिस्कवर करते हैं चीजें, नई नई चीजें जो नेचर में एग्जिस्ट करती है। लेकिन आप हमारे शास्त्र देखिए, हमारे वैदिक बुक्स देखिए, उसमें वो जो चीजें जो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें दी है। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, आश्वी डन नाउ। काशवी जैन, Ma'am, Samarth sound yes. good. ओके, हरे कृष्णा समर्थ बेटा। काशवी जैन Yes, ma'am. बेटा, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा? Yes, ma'am. I've switched on. Okay, you all can call me Mataji. Okay? Not Okay, ma'am. माताजी से और क्लोजनेस आती है कि हमारी मम्मा की तरह है, हम माताजी से शेयर कर सकते हैं, हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हम माताजी से पूछ सकते हैं, ठीक है। Yes, Mataji. दैट इज इंडियन कल्चर, वैदिक कल्चर। हम जो फीमेल्स होती है उनको माताजी कह करके बोलते हैं, और जो मेल्स होते हैं उनको प्रभु जी कहते हैं। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अडॉप्ट हियर इन द क्लासेस। तो जहां Okay, जो Mataji. यहाँ पर सब लड़के हैं वो सब प्रभु जी हैं, जैसे गणेश प्रभु जी, सुमेरु प्रभु जी, समर्थ प्रभु जी, और बाकी सब माता जी। ओके, जी Mataji. ठीक है बेटा, बताइए अपने बारे में। My name is Kashvi. I am 12 years old. I like to read books and play badminton in my free time. I also do karate. I'm a brown belt. I like French, English, and science in school. My goal is to become an IAS officer. And when I go to the beaches and see the sunset and the sunrise, that fascinates me about nature. Wow. You know, the moment I asked you this question, जब मैं ग्रुप में ये क्वेश्चंस शेयर कर रही थी, what fascinates you, सबसे पहले मेरी आंखों के आगे सनसेट और सनराइज ही आया था। और मैं ऐसा सोच रही थी कि आई थिंक कोई ना कोई जरूर सनसेट और सनराइज की बात करेगा। सो नाउ काशवी हैज, तो आई कॉन्कर विद यू ऑन दिस, क्योंकि मुझे भी बहुत फैसिनेटिंग लगता है सनसेट, सनराइज, और साथ में मुझे फैसिनेटिंग लगता है जो वैसे मैंने आपसे प्लैनेट्स की बात की कि कैसे प्लैनेट्स जो हैं वो अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और कितना एक्यूरेटली हमारे सीजन्स आते हैं, या सन हमेशा ईस्ट में ही हमें राइजिंग, व्हेन सन राइजेस इन द ईस्ट ओनली। हैव यू एवर सीन कि इस बार सन जो है वो वेस्ट में राइज हो रहा है, या नॉर्थ में हो रहा है, या साउथ में हो रहा है? नो। तो दैट मीन्स देयर इज अ सुपीरियर पावर, है ना, देयर इज अ सुपीरियर पावर बिहाइंड दिस मदर नेचर। दैट इज व्हाई नेचर इज एक्टिंग इन अ डिसिप्लिन्ड वे। So we'll explore more on this. Okay? So हमारे पास दो कराटे वाले बच्चे आ गए, एक आश्वी एंड काशवी। वाओ, नेम भी राइमिंग है दोनों के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नीता पटोलिया जी की प्रोफाइल से। नीता पटोलिया जी के प्रोफाइल से कौन है? और प्लीज आप कैमरा ऑन कीजिए बेटा। व्हाट्स योर नेम? My name is Sia and I'm 11 years old. Okay. And I like to do painting in my free time. And my favorite subject in school is maths. And my goal is to become a doctor. And the different types of trees fascinates me in Mother Nature. Very nice. And Sia beta, do you understand Hindi also if we speak little bit in Hindi in between the classes? A little bit. You understand? Okay. But I assure you that whatever we are speaking in Hindi, the same will be spoken in English also, so that you don't miss anything in case you are not able to understand any word. All right? Welcome. Okay. Profile of Rajesh Soni. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Could you please switch on your camera, beta? Okay. What's your name, beta? My name is Kanika and I'm 10 years old. I
I like to write journals in my free time. And my goal is to become a IAS officer. What is that? The cloud fascinates me a lot, and the dark sky fascinates me a lot. Cloud and The dark sky, dark stars. sky, stars. Wow. And see, it is so, the sky is in the night, it is so dark, but still it's so beautiful because it is well lighted with the stars and moon. Stars. वेरी नाइस. अच्छा, आज आप सब लोग एक चीज कर देखना, जब आप रात में स्काई देखोगे ना सब, डू यू एक्चुअली फाइंड इट जेट ब्लैक और इट इज सम डिफरेंट कलर बिहाइंड? विल यू ऑल वॉच? बिकॉज वी आर एक्सप्लोरर्स, सो वी हैव टू एक्सप्लोर. Yes. Will you do that in the night? You have to see the sky and see, is it, can you see this background image? Yes, इसमें कलर क्या आ रहा है? ब्लैक, जेट ब्लैक. या फिर गणेश की शर्ट देखो, ये ब्लैक है, ग्रे एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन. राइट गणेश, दिस इज ब्लैक. Yes, ma'am. Black and gray and बीच में थोड़ा white. अच्छा, ओके, 3 कलर्स. तो आपको क्या देखना है? आप रात में स्काई देखोगे और आप ये देखो कि क्या वो एकदम जेट ब्लैक है या पीछे कुछ और कलर दिख रहा है आपको, कुछ और ब्लेंड है उस कलर में, और उसको ग्रुप में लिख देना. Will you do that today? Mataji, it is not jet black, it is blue. It is blue. Yeah, Everybody, Mataji is just like the dark blue. Mama sleep. बताओ बताओ. Mataji, it's like royal blue. Navy blue. So everybody agrees with this कि navy blue है? Yes, ma'am. Yes, या किसी को black? जी. Everybody has to confirm. Then I will tell you the secret behind it. कि why it is navy blue. it is navy blue. Because the Krishna is navy blue. पक्का? Maybe this. Everybody agrees it is navy blue? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Mataji. Yes, Mataji. Yes, Mataji. इसके ऊपर हम लास्ट में आएंगे, एक बार इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए. I will tell you why is it so. Okay? अब किसका कंप्लीट हुआ था अभी? सिया. राइट? नाउ नहीं, राजेश सोनी प्रोफाइल. Yes, ma'am. Mataji Kanika. Ganesh. Kanika. Okay, great. Stars and moon. All right, very good. Now Samarth. Hare Krishna. Samarth, switch on your camera. Samarth. Samarth is a very good boy. He will switch on the camera when Mataji is requesting. Right, Samarth? बेटा कैमरा खोलो. You want to see? नहीं हो रहा बेटा? अच्छा. अच्छा, कोई बात नहीं. चलो, आप अपने बारे में बताइए बेटा. आपकी हॉबीज क्या है? फ्री टाइम में क्या करते हैं बेटा? समर्थ, आपको क्या अच्छा लगता है? आप क्या करते हो जब आप फ्री टाइम में? दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने जाता हूँ. साइकिलिंग करते हो? वाओ. मैं खेलने जाता हूँ क्रिकेट. क्रिकेट खेलते हो? वेरी गुड. इवन आई लाइक साइकिलिंग, आई लाइक क्रिकेट. व्हाट एल्स? और क्या करते हो? और कभी कुछ अगर बारिश हो रही होती है तो मैं टीवी देख लेता हूँ. अच्छा, अदरवाइज टीवी देखते हो. ठीक है. देखो, फिजिकल स्पोर्ट बहुत अच्छा है. अभी तक सारे बच्चों ने अपना फ्री टाइम में जो हमें अपना हॉबीज बताई ना, मतलब वी आर सो इम्प्रेस्ड एंड आई एम सो हैप्पी टू लिसन टू दैट कि आप लोग फिजिकल स्पोर्ट्स में आपका बहुत फोकस है, या आपका रीडिंग में जो कि इतना इंफॉर्मेटिव होता है, हमारी नॉलेज को बढ़ाता है. तो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, यू नो, कि आप लोग अपने टाइम को कितना अच्छे तरीके से स्पेंड करते हो. वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड. थैंक यू मैम. और आप कौन सा सब्जेक्ट स्कूल में आपको पसंद है? मैथ्स, संस्कृत, हिंदी और सोशल स्टडीज. वाओ. एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश? मैम इतनी पसंद नहीं है. इतनी पसंद नहीं है, बट ये तो बहुत अच्छा है, आपको संस्कृत पसंद है. वो इजी होती है. हाँ,
तो फिर आपको भी श्लोका रेसिटेशन आती होंगी समर्थ बेटा? इतनी नहीं आती, ये भी पता ही नहीं श्लोक लिखता है नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, हम करेंगे फिर आपको आ जाएगी। श्लोक जरूर हम करेंगे, ठीक है। बट ये संस्कृत स्कोरिंग भी होती है, उसका पेपर भी थोड़ा सा क्या छोटा होता है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है। हिंदी में बहुत सारा लिखना पड़ता है, इंग्लिश में बहुत सारा लिखना पड़ता है ना। संस्कृत में ऑब्जेक्टिव वाले कितने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, राइट। वेरी गुड। अभी समझ कौन सी क्लास में बेटा? 6th। अच्छा अभी 6th में, वेरी नाइस। अच्छा अब आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ? समर्थ पता नहीं। पता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता पता नहीं, कुछ तो सोचा होगा आपने, बताओ। तो अभी तो नहीं पता क्या बनूं। ठीक है, तो अभी इसके बारे में सोचना, ठीक है। ठीक है। क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को भी तो उसी हिसाब से आगे बढ़ाओगे ना बेटा, है ना। ठीक है। अच्छा जब आप नेचर को देखते हो तो व्हाट इज इट दैट यू लाइक द मोस्ट? समर्थ। प्लांट, फ्लावर्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फिर आप गार्डन जाती हो रोज? समर्थ नहीं। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हमें, अब कौन बचे? वीर वेदांत। वीर वेदांत जी के प्रोफाइल से। Yes, ma'am. Ma'am, my name is Veer and my age is 13. I play badminton in my free time. The subject that I like in school is maths, and my goal is to become a sports person. And the most thing that fascinates in my mother nature is rivers. एक बार दोबारा बताइए बेटा, आपका गोल है स्पोर्ट्स पर्सन बनने का, कौन सा स्पोर्ट्स? बैडमिंटन? बैडमिंटन, अच्छा। और मदर नेचर, व्हाट फैसिनेट्स यू? Waterfalls or rivers. वाओ, वाटरफॉल्स एंड Rivers. रिवर्स, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आई थिंक सबके इंट्रोडक्शन हो गए। वेरी हैप्पी टू नो कि आप लोग कैसे नेचर को आप लोग परसीव करते हो। और जी यस बेटा। Sadhya, I want to ask one question, that when will you tell the reason for why the sky is navy? अभी करेंगे, अभी करेंगे। I ठीक know है, the reason. बट होल्ड ऑन, ठीक है, होल्ड ऑन। We have to go with the pace of the class. Okay, Sadhya? There could be certain things that you already know, or certain things maybe Sumeru already knows, or Samarth already know, or Sia already knows. There could be a lot of things like that. But we have to go with the pace of the class. So you have to hold on for the timing. Okay, Sia? I'm sorry. Sadhya. Okay, Sadhya? Yes, Mata. All right. So let us now quickly. अच्छा एक चीज और, अब हम सभी आपस में क्या है? We are all friends here. Okay? सभी हम यहाँ friends हैं, and we have to help and support each other in this learning. Okay? और इंटरैक्टिव रहना चाहिए ये क्लास। आगे भी हम जो चीजें करेंगे, we'll have lot of group discussions. Okay, we'll have lot of presentations also from you all. So it has to be very interactive. सभी को बोलना है, ठीक है। हम किसी को चुपचाप नहीं बैठने देंगे क्लास में। ओके ओके, डिस्कशन। इससे पहले हम एक बार रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, देन वी विल कम टू दिस डिस्कशन पार्ट। These are the class rules. You all can see? Can you see the screen? Yes, Mata. ठीक है, तो क्लास रूल्स क्या है हमारे? देखिए ये वाली क्लासेस, these will be conducted every Sunday 3 o'clock. And this is a request to all of you that you join the class 5 minutes before the scheduled time. So that means 2:55 पर आप लोग क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि फिर क्या होगा, हम फटाफट से सेटल डाउन हो जाएंगे और हम 3 o'clock शार्प वी कैन स्टार्ट द क्लास।
क्योंकि अगर हम लेट करेंगे तो क्या होगा, क्लास भी हम लेट स्टार्ट कर पाएंगे, इसलिए। ओके, और हमें एक दूसरे को कैसे ग्रीट करना है, हरे कृष्णा कह करके। ओके, और आप मुझे मंजरी माता जी और केवल माता जी कह करके भी बुला सकते हैं, माता जी कहिए। और यहाँ पर जो भी हमारे सब फेलो स्टूडेंट्स हैं, all female students will be addressed as Matajis and all male students will be addressed as Prabhujis. So that means we have Ashvi Mataji and we have Sadhya Mataji, Kashvi Mataji, okay, Dhwani Mataji and all. और प्रभु जी में क्या है, आरव प्रभु जी, ओके, गणेश प्रभु जी, सुमेरु प्रभु जी, like that. Okay, क्योंकि why we are addressing like this, because this is our Indian culture which we have forgotten. We have actually forgotten. हम माता जी और प्रभु जी कहना भूल गए हैं, और ये कहां से लिया गया है, you should know also. देखिए, वैदिक हमारी बुक्स, जैसे आपकी साइंस, मैथ्स और ये सब किताबें होती है ना, वैसे ही हमारे वैदिक बुक्स होती है, जिसमें एक किताब है जिसको कहते हैं श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम में ये चीज आई है कि जो फीमेल्स हैं, यहाँ तक कि कोई 6 months की बेबी होती है ना, उनके लिए भी माता जी कह करके संबोधित करते, माता जी कह करके एड्रेस करते हैं। छोटी 5 years माता जी, ठीक है। आपको साध्या को तो हंसी आ रही है, मुझे दिख रहा है, उसको अजीब लग रहा है कि मैं तो इतनी छोटी बेबी हूँ और देखो माता जी, मुझे माता जी बुला रही है, साध्या माता जी। बट क्या होता है बेटा, दिस इज रेस्पेक्ट, दिस इज अ वे टू रेस्पेक्ट द अदर पर्सन। ओके, आपको अच्छा लगता है ना कोई आपकी रेस्पेक्ट करे, आपको अच्छा लगता है कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करे, वुड यू लाइक इट? नो माता जी, है ना। तो how would you earn that respect? When you respect the other person, right? आप जैसा बिहेवियर चाहते हैं कि सामने वाला हमारे साथ करे, तो हमें खुद भी वैसा बिहेवियर लाना पड़ेगा अपने अंदर। ऐसा तो नहीं कि हम शाउट करते रहे, हम किसी कुछ भी बोलते रहे और हम बोले नहीं भाई सामने वाला पर्सन तो मेरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा ना बेटा। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर एक रेस्पेक्ट का एक भाव आएगा, फीलिंग आएगी। ओके, तो प्रभु जी एंड माता जी, और मुझे आप माता जी कह करके बुलाइएगा और अच्छे से सुनिएगा। कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करना है, ठीक है। कई बार जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो एकदम से आप अनम्यूट करके बीच में नहीं बोलेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। आप हैंड रेज कीजिए और हम आपसे फिर तब आपको हम अनम्यूट करने के लिए बोलेंगे, देन ओनली यू अनम्यूट। ओके, और अच्छे से सुनना है, क्योंकि हम हर एक सेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन या डिस्कशन पॉइंट रखेंगे जो हमारे जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बेस्ड होगा। So whatever matter, whatever subject we are teaching, we are talking about, we'll have lot of discussions on that. So you have to listen attentively so that you can participate very well in the discussions. Okay? And raise hand when you want to ask a question, and you all have to make a reflections diary. Okay? It will be very easy for Kanika to do that because she already, it's her hobby to write journals. So Kanika Mataji, just you have to ensure that you have a additional, a diary, a small book for a notebook for these classes also, where you write your reflections, whatever you are learning. Okay, you capture those learnings, and whenever you want to see, sometimes we get stressful also, we have exams and we are upset with the exams, oh we have so much of work and all those things. So in those instances, or sometimes we come across some situations where we don't know how to proceed. So those reflections will help you to deal with those situations. Okay? So your learnings, whatever we are learning in the class, try to note down certain points, and throughout, daily basis, whatever learnings, whatever new thing you learn, just note down in your journal. You would do that, all of you? समर्थ बेटा नोटबुक बनाओगे आप? समर्थ बेटा, एक्सक्यूज मी माता जी, यस,
Sadhya, I want to ask a question. Yes, That Sadhya. do we have to make a notebook for this session? Yes, you have a notebook. See, whatever we are, this session will be conducted just once a week. So whatever we are learning here, that you can note down. But I would actually suggest each one of you that make a regular routine of diary writing, daily basis. Whatever you are learning, anything new that your mama is telling, or you learned your father, learned from your papa, or from your teachers. So you note down any experience that you had, which actually made you, learn something new. So note down on your reflection diary. It will help you. And in your sometimes, maybe once a month or something, or or twice a month, you can just go through that journal also and read your experiences. So that will actually, refresh. That will help to refresh your experiences, and it will help you to deal with the future situations also. Okay. So try to make it a habit of daily, diary entry. And you all know how to do that, right? You have learned in school. Arav wants to ask something. Arav, beta? Ma'am, Mataji. ma'am, I am making book and I have written all the things which you have shown in the screen. Very good. You are noting down? Yes, ma'am, I have written. Very good, very good. So that's how you have to do. And Arav, beta, not only, Arav Prabhuji, just not only this class, but daily basis, whatever new thing your papa, mummy tell you, your grandparents tell you, or your teachers tell you, just note down. Or some situations or some experience which you have dealt. आपको कोई ऐसा सिचुएशन है आपने बहुत अच्छे से वो डील करी, अब उसको लिखिए कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ और इसको मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली किया. तो ऐसी एक्सपीरियंसेस आप लिखेंगे, वो आपको हेल्प करेगा आगे. ओके. और आप लोग सब कभी ना कभी टाइम टू टाइम आप क्लासेस में शेयर भी कर सकते हो. अभी नहीं, बट कुछ क्लासेस हमारी हो जाए, आप थोड़ा एंट्रीज अपना डायरी लिखना आपका रेगुलर हो जाए, आप क्लास में कभी शेयर भी कर सकते हो कि माता जी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज डायरी में लिखी है, आई वांट टू शेयर विद द ग्रुप. यू कैन शेयर इट. उससे हम सबकी भी, बाकी सबकी भी हमारी लर्निंग होगी. ओके. वेरी गुड आरव बेटा. ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रेयर्स के ऊपर. प्रेयर्स पे डिस्कशन करते हैं. आप स्कूल जाते हैं, प्रे करते हैं सब मॉर्निंग में, असेंबली में प्रेयर्स होती है? Yes, ma'am. ओके. और when you are going for some exam, or maybe to start something new, you must have seen, like, you do prayers or your parents do prayers for that. Yes, Mataji. So why do we do? So you all have to raise your hands, you all have to participate. That what is the significance of prayers? Why do we do prayers? What is it that we achieve through prayers? Okay, Sumeru, go ahead. Mataji, we do prayers so that we pray God that we can excel in exams and we Very can good. be best. Very good, very good. One Arav. other is- Yes. Sumeru, anything else? No, Mataji, Mataji. we pray because we have to get blessings from God. Very good. So Nice. Okay, do you do prayers daily? yes, Mataji, I woke up and touched my elders' feet and blessed to get blessing from Lord Krishna. Very nice. Very good, Arav. That's what I was coming to, I was just about to tell. I thought when we finish this discussion, then I would tell everybody, all boys, that it is daily morning you touch the feet of your parents and seek blessings. Okay, that we'll talk once we complete the discussion. Very good, Arav beta. Ashvi. Ma'am, to make sure our day goes good in the name of Lord. Very nice. Very good. And Dhwani. So, prayers help us keep calm, and it also shows gratitude to the God and to what we have got. Very nice. Gratitude. See, very, very important word. Gratitude. Right? Thankfulness. Because whatever we are achieving, we have to understand that it is Krishna's mercy, Lord's mercy. Okay? So we must express our gratitude, express our respect towards God and towards elders. It is there through the blessing of parents
It is through the blessings of Lord that we attain things in life. So we must be thankful to them and respectful to them. Very good. Okay, Kanika. We will do prayer every morning because it gives us positive energy. Yes, very nice. Positive energy से क्या होता है? It helps us to be happy in every day, in morning. Be happy, be confident. Be confident. आप देखते हो, आप पेपर के लिए जाते हो और मम्मा सर पे हाथ रखती है तो ऐसा लगता है ना कि मम्मा अब तो मेरा अच्छा हो जाएगा. कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं आता है? Yes, माता जी. हाँ, तो कॉन्फिडेंस आता है. वेरी नाइस. देखो प्रेयर्स में कितनी पार होती है ना? साध्या को भी कुछ कहना है? साध्या, यू हैव रेज योर हैंड. Yes, Mataji. Mataji, we do prayers for various reasons. For example, we do prayer when there is any competition and we have to win the first prize. So we pray so that by doing prayer, our competition goes peaceful. वेरी गुड. समर्थ करते हैं प्रेयर? समर्थ. One reason. वेरी नाइस. समर्थ, यस मैम. आप प्रेयर्स करते हो? आप क्या प्रेयर करते हो बताओ? मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ. अरे वेरी नाइस, वेरी गुड. तो फिर तो आप हनुमान जी जैसे सुपर स्ट्रांग हो जाओगे. हाँ समर्थ, है ना? और हनुमान जी कितने भक्त हैं? तो मैं हर ट्यूसडे में मंदिर भी जाता हूँ. वेरी गुड. और हनुमान जी किसके भक्त हैं ये तो बताओ? राम जी के. हाँ, तो हनुमान जी को जब आप प्रे करोगे तो हनुमान जी आपको क्या बना देंगे? क्या बना देंगे बताओ? एक तो अपनी तरह स्ट्रॉन्ग भी बना देंगे और राम जी के भक्त भी बना देंगे, है ना? अच्छा समर्थ, एक चीज और बताओ, आप मम्मा पापा के चरण स्पर्श करते हो मॉर्निंग में? दादी दादू के, मम्मा पापा के? दादी दादू के करता हूँ, मम्मी पापा के नहीं करता. तो अब कल से, आज से मम्मा पापा के करोगे? करूंगा. देखो सभी बच्चों को क्या करना है, सारे जो प्रभु जी हैं लड़के, आपको मॉर्निंग में उठ करके भगवान जी को तो प्रे करते हो जैसे रूटीन में जो प्रेयर्स करो, दैट इज वेरी गुड, लेकिन अपने मम्मी पापा को, दादू दादी जो भी एल्डर्स है घर में, आपको हरे कृष्णा कह करके उनके पैर छूने हैं. कौन कौन ये चीज प्रॉमिस करता है? हैंड रेस करो कि हाँ माता जी विल डू. वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड. और जब रात को सोने जाओगे, सोने से पहले भी माता पिता के चरण स्पर्श करके हरे कृष्णा करके अब सोओगे, उनकी ब्लेसिंग लेके. यू विल डू दैट. तो 2 टाइम्स हो गया ये. एक तो आपको हरे कृष्णा बोलना है और चरण स्पर्श करने हैं. वो कब? सुबह उठ करके, और उसके बाद रात को सोने से पहले. ठीक है? और जो माता जी हैं उनको हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा करो आप मम्मा पापा को. आप सुबह उठ करके मम्मा पापा, दादी दादू जो आपके एल्डर्स है घर में, उनको ऐसे करके हरे कृष्णा करके ब्लेसिंग लो, और रात में सोने जाने से पहले भी हाथ जोड़ करके हरे कृष्णा करके ब्लेसिंग लो. यू विल डू दैट आज से ही, आज रात से ही. सब एग्री करते हैं? करोगे? अभी सारे लोग तो हैंड रेस कर नहीं रहे हैं. आशवी बेटा, यू विल डू? Okay, aunty. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. आशवी बेटा, यू विल आल्सो डू? जी माता जी. वेरी गुड. ध्वनि, ओके, ध्वनि ने हैंड रेस कर लिया. सिया, कनिका, समर्थ ने तो प्रॉमिस कर ही लिया है, समर्थ आज रात से फॉलो करेंगे. सुमेरु आप भी? यस माता जी. वेरी गुड. गणेश, गणेश कहाँ चले गए? गणेश, Excuse me, Mataji. हाँ Mataji, why girls do not touch the feet of elders, but बेटा boys? ये, बेटा ये ना जो गर्ल्स होती है ना, उनको हमारे जैसे कल्चर में ना, इसके ऊपर और हम एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि वी आर एक्सप्लोरर्स. आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरर विद यू. आई विल एक्सप्लोर मोर ऑन दिस. बट जो गर्ल्स होती है ना, उनको एक तरीके से क्या है कि एक माता के रूप में ऐसे देखा करते हैं ना गर्ल चाइल्ड को, तो इसीलिए पेरेंट्स क्या है कि वो मना करते हैं. बट इसके पीछे वैदिक रेफरेंस क्या है? तो दैट इवन
आई हैव टू स्टडी। अब अगर हम एक्सप्लोर करेंगे तब ज्यादा हमें क्लैरिटी होगी। Mataji, but in my dance class, we do touch the feet of our those who teach us. right? गुरु के तो करते ही हैं, गुरु के सब करते हैं। मैं वही तो बोल रही हूँ, कल्चर में, वैष्णव कल्चर इसमें करते हैं। पेरेंट्स जनरली नहीं करने देते हैं, मैंने जितना देखा है। गुरु के तो करते हैं, आप करिए, हम भी करते हैं गुरु के, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स का जनरली क्या है कि आप फैमिलीज में देखोगे, जितना हम देखते आ रहे हैं, तो पेरेंट्स जनरली क्या है कि बेटे जो होते हैं ना, लड़कों के लिए कहते हैं, लेकिन लड़कियों को माता का रूप मान करके पैर नहीं छूने देते, इसीलिए। बट इस पे हम और एक्सप्लोर करेंगे, और मैं इसके ऊपर आपको रिप्लाई मे बी मैं नेक्स्ट वीक तक एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए आपको, हाँ बेटा, बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं करने देते क्योंकि वो लोग मानते हैं कि बेटियां लक्ष्मी होती है, तो लक्ष्मी जी पैर हाँ, नहीं छूते। देखो ऐसा सोचते, ठीक है। माता जी, यस बेटा आरव, I know the reason. I know the other reason. आपने अगर देखा हो कि मेरे को एक्चुअली पता है कि आपको योग माया पता है, योग माया। हाँ, वो एक्चुअली वो नॉर्मल बेटी के रूप में पैदा हुई थी, लेकिन एक्चुअली वो एक माता रूपी बन गई। तो उसके हिसाब से गर्ल्स ऐसी ही होती है कि अच्छा। जो गर्ल्स होती है वो माता का रूप होती है, क्योंकि ये उनके टाइम में वो करता था, और मेरे को ये साइंटिफिकली रीजन यही लगता है। ओके, वेरी नाइस। देखो कितना आप लोग जानते हो। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऑथेंटिक उसमें हम समझने की और कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपने सबने इनपुट्स दिए, इसके ऊपर मैं भी एक्सप्लोर करूंगी, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, जो माता जी हैं उनको हाथ जोड़ करके मम्मा पापा को हरे कृष्णा बोलना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम और जानेंगे, फिर इसको देखते हैं कैसे करना। Can we leave the class? जस्ट 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, मतलब 5 मिनट्स दो मुझे, अभी बस क्लोज हो जाएगी। थोड़ा सा अभी शेयर करना है। ये पीपीटी जो है हम आपसे ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ हमें क्या करना है, ये 2 प्रेयर्स हैं, ये हमने लिखा हुआ है, जो हमने डिस्कशन किया है, यू कैन जस्ट रीड। हम नेक्स्ट टाइम से जब भी हम क्लास ज्वाइन करेंगे, हरे तो कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हम ये प्रेयर्स गाएंगे। और उसके पहले सुनो, उससे हरे पहले हरे कृष्णा, आरव बेटा, उससे पहले सुनो, हम जय श्री प्रभुपाद बोलेंगे। अभी म्यूट कर लो, अभी म्यूट करो हरे हरे, हरे राम। बेटा सब सुनो एक बार। नेक्स्ट टाइम से जब हम क्लास की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम जय श्रील प्रभुपाद बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु हैं। हम टीचर को ग्रेटिट्यूड और रेस्पेक्ट पहले हम देंगे, जय श्रील प्रभुपाद कह करके। उसके बाद हम हरे कृष्णा महामंत्र कहते हैं इसको, हरे कृष्णा महामंत्र। अब एक का क्वेश्चन था ना कि हम हेलो कृष्णा क्यों नहीं कहते हैं, किसने पूछा था? Mataji, I Sadhya. साध्या ने। अब सुनो, देखो, हरे कृष्णा में हरे कौन है? हरे है राधा रानी, और कृष्णा है भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। और हरे कौन है? राधा रानी। तो जब हम हरे बोलते हैं तो कृष्णा हमसे हैप्पी हो जाते हैं, और जब हम कृष्णा बोलते हैं तो राधा रानी हमसे हैप्पी हो जाती है। तो जब हम हरे कृष्णा बोलते हैं तो राधा रानी और कृष्णा दोनों हमसे हैप्पी हो जाते हैं, इसीलिए हम हरे कृष्णा कहते हैं। और हरे कृष्णा की और डीप मीनिंग है, ये जब हम सोनिक मेडिटेशन का सेशन लेंगे तब आपको बताएंगे, फरवरी में उसका सेशन होगा। देन यू विल गेट टू नो मोर दैट व्हाट इज द डीप मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा, ओके। एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक, व्हाई स्काई इज ब्लू, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो कलर है वो होता है फ्रेश रेन क्लाउड्स की तरह। कैसे? फ्रेश रेन क्लाउड्स, ब्लैकिश ब्लू कलर होता है, ठीक है। और उनकी जो बॉडी होती है, अभी आप देखो, धीरे धीरे जानोगे जब आगे पढ़ेंगे, बट उनकी बॉडी से लाइट रोशनी निकलती है, चमकती है। आप देखते हो जैसे हम कोई गोल्ड की या कोई मेटल की चीज देखे तो रिफ्लेक्शन होता है उनकी बॉडी, उसके उस चीज से शाइन निकलती है, क्योंकि भगवान की बॉडी फ्रेश रेन क्लाउड ब्लैकिश ब्लू कलर है, तो उस कलर की लाइट निकलती है। और ये जो यूनिवर्स है हमारा, जिसमें हमारी ये अर्थ है, ये यूनिवर्स क्या है? ये
डिफरेंट लेयर से 7 लेयर से कवर्ड है, 7 और 8 लेयर्स, आई थिंक 7 है शायद, तो डिफरेंट लेयर से 7 लेयर से कवर्ड है, ठीक है। आई विल चेक कि वो 7 है कि 8 है, बट अब ये समझो कि वो पूरा कवर्ड है। अब कोई चीज देखो, आप कवर कर दो, ठीक है। अब कोई चीज आपने पूरी, देखो मेरे हाथ देखो, पूरी चीज आपने कवर कर दी और बाहर से रोशनी आ रही है, तो उसका जो रोशनी का कलर का कुछ एक ह्यू है, वो जो कलर है वो थोड़ा सा, उसकी छवि जो है वो हमें अंदर से दिखेगी उस बाउंड्री से, समझे आप देखते हो कि जैसे मान लो आपके पास एक बॉल आती है ना, समर्थ को पता होगा ये, समर्थ लाइट वाली बॉल आती है ना। हाँ मैम आती है ना, या ग्लो बॉल देखी है, ग्लो बॉल आती है। मैम। ग्लो बॉल तो नहीं देखी, मेरे पास अभी पड़ी है, लेकिन वो उसका पानी सूख गया, इसलिए वो बाउंस नहीं करती है। तो देखो जैसे लाइट वाली बॉल है, उसमें जब अलग अलग रोशनी बदलती है तो उसके अंदर अलग अलग रंग दिखते हैं ना, है ना। अब इसको उल्टा कर दो, आप एक ट्रांसपेरेंट बॉल ले लो एक तरीके से, और बाहर से रोशनी डालो उसके, एक ट्रांसपेरेंट बॉल ली, बाहर से जो रोशनी डालोगे, तो मान लो कोई उस बॉल के अंदर कोई अगर चीज होगी तो उसको वो कैसा दिखेगा, उसकी बॉल बाउंड्री उसी कलर की दिखेगी जिस कलर की लाइट लगा रहे हो आप समझे चीज? डू यू अंडरस्टैंड? हम अपने यूनिवर्स को क्या कहते हैं? हम कहते हैं ब्रह्मांड, एग शेप्ड है ब्रह्मांड। यू कैन सी द स्क्रीन और नॉट? मैं कुछ ड्रॉ कर रही हूं यहां पर, ये देखो ये एक सर्कल है, यहां पर अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, और ये जो सिस्टम्स होते हैं ये 14 होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब भगवान की जो यहां से बॉडी से जो रोशनी आ रही है वो डार्क ब्लू कलर की, तो ये जो कवरिंग है ये अंदर पूरा डार्क है, इसीलिए हमें यहाँ पे सन की जरूरत होती है रोशनी के लिए। Why do we need sun in this universe? Because it is all dark, because ये वाली रोशनी को ढकने के लिए यहाँ कुछ बाउंड्रीज हैं हमारी यूनिवर्स के बाहर। अब क्योंकि भगवान की एनर्जी, भगवान की जो बॉडी से, स्पिरिचुअल बॉडी से जो लाइट आ रही है वो ब्लू है, इसलिए हमें ये जो रात में स्काई जो है वो ब्लू एकदम, ये ब्लैक नहीं दिखता है, उसमें ब्लू का आपको वो दिखेगा, और वो भी कैसा, ब्लैकिश ब्लू, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ब्लू। ओके, क्लियर? तो आज हम यही क्लोज करेंगे। अब डिड यू ऑल लाइक द क्लास? डिड यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू? Yes, ma'am. Yes, Mataji. Yes, Mataji. हाँ माताजी। So we'll all meet next week. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right. और जो भी हमने पढ़ा, we are going to send the presentation in the group. Okay, you can read the presentation, write down your reflections, your learnings, and think about those points which you have learned. You have 1 week time. Okay, Mataji. एक लास्ट पॉइंट आप समझो कि आपकी नॉलेज कंप्लीट कब होगी? जब आप नॉलेज ले करके उसको अंडरस्टैंड भी करोगे और उसको अप्लाई भी करोगे। आज मैंने आरव को बोल दिया कि आरव बेटा, गुस्सा करना बहुत बुरा है। आरव ने उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं किया, कोई और आ गया और आरव ने उसके ऊपर गुस्सा कर दिया। तो क्या आरव ने मुझसे नॉलेज ली? नहीं ली ना, क्योंकि अप्लाई नहीं करी। राइट आरव? Yes, Mataji. तो नॉलेज हमारी कंप्लीट कब होगी? जब आप उसको अप्लाई करोगे लाइफ में। अप्लाई कब करोगे? जब आप उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करोगे। अब अंडरस्टैंड कब करोगे? जब आप उसके बारे में सोचोगे, उसके ऊपर मनन करोगे, चिंतन करोगे, मतलब उसको जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आज कवर किए प्रेयर्स के, उसके बारे में सोचो। जो आपको, तभी मैंने बोला रिफ्लेक्शन डायरी, उसमें लिखो कि आपने क्या समझा। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर जाओगे तो गारंटी से आप उसको अप्लाई करोगे। ओके, इट इज क्लियर? सुमेरु आपको क्लियर है? गणेश, डू यू ऑल एग्री दैट अनलेस वी अप्लाई, so just taking knowledge will not help, we have to apply, right? Yes, ma'am. Okay, so you all will meditate on whatever we have learned today. You will do that within this week. Yes, ma'am. You will maintain reflection diary. Yes. Very good. And you will apply what you learn. Okay.
All right. So we'll close the session for today and stay blessed, all of you, and Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Mataji. Bye, Mataji. Hare Krishna. You can leave the session now. Even before leaving, always say Hare Krishna and then leave the session. Okay?